हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभमुद नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता, क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गयाजी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है तो उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गयाजी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में है तो उसे गयाजी अवश्य अपने जीवन में एक बार गयाजी जाकर के विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करना ही चाहिए, नहीं तो वो कृतघ्न माना जाएगा। बोलो श्री गया धाम की, श्री गदाधर भगवान की, श्री विष्णु पद की, श्री फल्गु गंगा की। अब गया श्राद्ध की विधि क्या है? गया श्राद्ध की विधि है कि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में गया श्राद्ध का संकल्प जगे तो सबसे पहले उसको अपने पितरों का आवाहन करके घर पर श्राद्ध करना चाहिए और क्षौर कर्म करा करके घर पर विधिवत श्राद्ध करके और उन पितरों को फिर साथ लेकर चलना चाहिए। फिर पहला श्राद्ध अपने घर पर, दूसरा श्राद्ध तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, चौथा श्राद्ध वाराणसी में मणिकर्णिका पर, और फिर पुनपुन नदी के पास श्राद्ध करना चाहिए और पुनपुन नदी को पार करके फिर गया में प्रवेश करके विधिवत 16 श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करके तब आना चाहिए। ये है पूरी शास्त्रीय विधि। घर से चले और फिर घर आकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हर व्यक्ति को गया, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। राम जी की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दशरथ जी आए। हाँ, राम जी ने जैसे ही पिंडदान किया तो तुरंत गया जी की घटना है तो राम दशरथ जी का हाथ आ गया पिंड लेने के लिए। अब बड़ी समस्या, पिताजी खुद हाथ निकल आया वहां। अब पिताजी के हाथ में पिंड दें कि कुशा पर पिंड दें, और श्राद्ध में बोल सकते नहीं। तो भगवान श्री राम तो धर्म विग्रह हैं, उन्होंने कहा पिता के हाथ में पिंड देने की विधि नहीं है, कुशा पर जो आवाहन किया गया है वो कुश ग्रंथि पर पिंड देने की विधि है। तो जैसे ही कुश पर उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ जी प्रकट हो गए। कहा वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था, कहीं भावुकता में तुम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते हो? हाँ, क्या कहना। जाने के बाद राम जी ने जानकी जी को थोड़ी फटकार लगाई है। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, तुम कहां चली गई? 3 ऋषियों का हमने निमंत्रण किया था और तुमको अपने हाथ से परोस के जिमाना चाहिए। सारी रसोई तुमने अपने हाथ से बनाई और बिना जिमाए तुम छिप गई। मुझे परोसना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उपस्थित होना चाहिए था, तुम गृहिणी हो। का प्रभु अपराध क्षमा करें, हमें तो ब्राह्मण दिख ही नहीं रहे थे। एक आसन पर मेरे पूज्य ससुर जी बैठे थे
दूसरे आसन पर मेरे ससुर जी के पिताजी बैठे थे और तीसरे आसन पर उनके भी पिताजी बैठे थे। माने आपके पिता, पितामह और प्रपितामह ये वो ऋषियों के, इसलिए ये प्रमाणित है श्राद्धीय ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं। श्री जानकी जी ने तो कहा कि अपने ससुरों, पूज्य ससुरों के सामने मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मर्यादा के कारण में छिप गई। तब राम जी प्रसन्न हुए कि हमारा श्राद्ध सफल हो गया। ये अब एक प्रश्न है कि मान लो जिस व्यक्ति के नाम से हमने श्राद्ध किया है वो विशुद्ध ज्ञानी अथवा विशुद्ध भगवत भक्त है और वो मुक्त हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया, जो भी मोक्ष हो, कैवल्य हो गया, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साष्टी हो गया, जो भी उसकी भावना उपासना में मोक्ष हो वो मोक्ष उसका हो गया। अब उसको पिंडदान जलदान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट चुका है, क्या ऐसे उस विशिष्ट ज्ञानी के भक्त के अंत्येष्टि विधान और पिंडदान दशगात्र आदि होने चाहिए कि नहीं, उसका श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों, उसको तो मिलना नहीं है, वो तो मुक्त हो गया, तो इसको पिंडदान जलदान मिलना ही नहीं है, तो उसको क्यों किया जाए? यह एक प्रश्न है और इसका समाधान भी भगवान व्यास ने पुराणों में दिया है। वो कहते नहीं, ऐसे लोग जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धा पूर्वक सविधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके श्राद्ध तर्पण से उन्हें भले ही वह श्राद्ध तर्पण का फल न मिले, लेकिन संपूर्ण पितरों के महापितर हैं भगवान नारायण, सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन। इसलिए उन मुक्तात्माओं के निमित्त किया गया पिंडदान जलदान सीधे भगवान तक जाता है। और जब भगवान उस जलदान पिंडदान से तृप्त होते हैं तो भगवान विश्वात्मा हैं और भगवान के तृप्त होने से पूरे ब्रह्मांड की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्तात्माओं के पिंडदान करने की और अधिक महिमा है, भक्तों के पिंडदान जलदान की और अधिक महिमा है। हम ये विवेचन केवल इसलिए कर रहे हैं इस प्रकरण में कि ये जो शास्त्रीय विधान है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना भी अपने को शास्त्र का ज्ञान है, और मेरी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का भी धर्म है कि वे केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक ही सीमित न रखें, वे श्राद्ध तर्पण आदि का विधान, अंत्येष्टि विधान और पिंड दशगात्र पिंडदान आदि के विधान, सपिंडी कृत्य आदि, ये सब जो कर्म, जो पितृकर्म है, उस पितृकर्म में भी उन्हें अत्यंत दक्ष होना चाहिए। देव कर्म में कुछ क्रिया में इधर का उधर हो जाए तो चलेगा, पितृकर्म में व्यतिक्रम होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और क्रियात्मक रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में रह करके क्रियात्मक रूप से उसको सीख भी लेना चाहिए। इस प्रकार से ये त्रयोदशाह तक सब कुछ संपन्न हो गया। अब उत्तम दिन को शोध करके महर्षि वशिष्ठ ने समस्त मंत्रियों को बुलाया और महाजनों को बुलाया। महाजन माने वैश्य, जो श्रीमंत वैश्य थे उनको भी बुलाया। आम सभा थी, इसमें अन्य नागरिकों को भी बुलाया गया। और बुलाने के बाद तब यहां देखिए, यहां सारा शासन का कार्यभार वशिष्ठ जी के ऊपर है। भरत जी की आज्ञा से भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी सर्वे सर्वा मालिक वशिष्ठ जी हैं, सब काम वशिष्ठ जी कर रहे हैं। कैसी अद्भुत व्यवस्था है हमारी धर्मशास्त्र की कि जब ऐसी अराजकता की स्थिति आ जाए उसमें गुरु सब कुछ संभालें, आचार्य सब कुछ संभालें, ये उनका कर्तव्य है। और वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा कि श्री भरत और शत्रुघ्न को यहां आदर पूर्वक सभा में बुलाया जाए। पास में बुलाया। भरत शत्रुघ्न ने भगवान वशिष्ठ के चरणों में विधिवत प्रणाम किया। सभा में जो भी ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध ऋषि थे सबका वंदन किया।
सभाभ्यः नमः, सभा को नमस्कार किया और बड़े स्नेह पूर्वक वशिष्ठ जी ने नीति धर्ममय वचन उचारे, नीति और धर्म से युक्त वचन श्री भरत जी को समझाए। यह समझाने के लिए वशिष्ठ जी को आज कुछ विस्तृत व्याख्यान देना पड़ा। पहले दशरथ जी महाराज के जीवन के जो बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य थे, जो दशरथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा संभव ही नहीं थे, उन अपने यजमान चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जीवन की यशोगाथा भी गाई और उनके अद्भुत श्री राम प्रेम का भी निरूपण श्री वशिष्ठ जी ने किया और कैसे उन्होंने श्री राम जी के गुणों पर रीझ करके प्रजा की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए मेरी आज्ञा से श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया, यह भी सुनाया। और किस प्रकार से कैकेयी की कुटिलता ने पूरे प्रकरण को ही उलट पलट कर दिया, इस पूरे घटनाक्रम को भी सुनाया। और महाराज दशरथ के धर्म निष्ठा को सराहा, उनकी सत्य निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की और प्रेम का वर्णन करते करते तो महर्षि वशिष्ठ गदगद हो गए, विह्वल हो गए कि भरत तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे पिता के पुत्र हो जिनके श्री राम प्रेम की उपमा इस ब्रह्मांड में किसी से नहीं दी जा सकती है। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। शरीर बहुत प्रिय होता है, प्रिय से प्रिय के बिछुड़ जाने के बाद भी प्राण नहीं छूटते हैं, लेकिन बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। अत्यंत प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दिया। और दशरथ जी के मरण को कि उन्होंने जीवन का फल भी पाया और उन्होंने अपने मरण का फल भी पाया, प्रशंसा करके। और जब राम जी का स्मरण किया वशिष्ठ जी ने, तब तो कहना ही क्या है। कहत राम गुणशील स्वभाव, कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराव। भरत जी का शील, राम जी का शील, राम जी के गुण, राम जी के स्वभाव का वर्णन किया। वर्णन करते करते ब्रह्मर्षि वशिष्ठ रो पड़े, उनके शरीर में रोमांच हो गया। इतना अधिक प्रेम विह्वल हो गए कि अंत में तो वाणी अवरुद्ध हो गई। बहुत देर तक वे मौन हो गए, कुछ कह न सके। हमारे महाराज जी कहते थे, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी, के शिष्यों का धर्म क्या है। महाराज जी कहते थे, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। ये शिष्यों का धर्म है। गुरुजनों का प्रकाश करे, उनके यश का, उनकी कीर्ति का विस्तार करे, ये शिष्य का धर्म है। और उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो साधना उपासना दी है, उसको गोपयेत, उसको गुप्त रखे, अनधिकारी के सामने प्रकाश न करे, अधिकारी को ही प्रदान करे, आज्ञा है। तो शिष्यों का धर्म है अपने गुरुजनों की प्रशंसा करना, ये तो ठीक है,
पर महाराज जी कहते थे कि उस शिष्य की शिष्यता धन्य है जिसके गुणों का वर्णन करके गुरुजी गदगद हो जाए। आज राम जी की शिष्यता सफल हो गई, जो उनके गुरु वशिष्ठ राम जी के गुण, राम जी का शील, राम जी का स्वभाव, उसका वर्णन करते करते अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। हा हा हा, कैसा अद्भुत शील है भगवान का। विनय पत्रिका का एक बड़ा सुंदर पद है, संख्या 100 है उसकी पद की। इसमें राम जी के शील गुण का बड़ा सुंदर वर्णन है। बड़ा पद है, इसलिए हम सीधे सीधे इस पद को बोल रहे हैं। गाने में दोहराने में समय अधिक लगेगा इस दृष्टि से, पर राम जी के शील स्वभाव का बड़ा अद्भुत वर्णन है। सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाऊ। सुनु सीतापति शील स्वभाव। भगवान के शील गुणों का श्रवण करके जिसका मन आनंद से नहीं भरता, जिसके शरीर में रोमांच नहीं होता, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार नहीं बहती है, वह मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वो दुष्ट तो ऐसे ही धूल फांकता फिरे। राम जी का शील कैसा है। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसोहे, सपने हूं लख्यो नकाओ। राम जी का शील कैसा है। माता पिता बंधु गुरु सेवक सचिव सखा, किसी ने राम जी के व्यवहार में कभी कठोरता नहीं देखी। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई हों, नेत्र लाल हो गए हों, होठ फड़कने लगे हों, क्रोध में तमक गए हों, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा शील स्वभाव है राम जी का। खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवत अनट अपाऊ। जीत हारि चुचकारी दुरारत, देत दिवावत दाऊ। बालकों के संग खेलते हैं, अपने भाई भरत शत्रुघ्न आदि के साथ खेलते हैं, तो जीत तो राम जी की हो ही रही थी। जीतते जीतते एक दाव ऐसा दे देते हैं कि मित्रों की जीत हो जाए, भरत जी की जीत हो जाए, राम जी की हार हो जाए। कभी राम जी जीतते नहीं हैं, हमेशा अंतिम अंतिम क्षण में हार ही जाते हैं। यह है उनका शील। शिला साप संताप, विगत भई परसत पावन पाओ। दई सुगति सो नहेरी हरसिय, चरण छुए को पछिताओ। अहल्या उद्धार करने में कोई यश नहीं ले रहे राम जी अपने ऊपर, कहते तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी जाने। अहल्या उद्धार तो विश्वामित्र जी की कृपा से हुआ है। पर एक बात का पश्चाताप मुझे अब भी है। क्या पश्चाताप? बोले एक ऋषि पत्नी ने मेरे चरण छू लिए, मैं असावधान रह गया, उसने मेरे पैर कैसे छू लिए। मैं क्षत्रिय हूँ, वो ऋषि पत्नी है। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो चरण स्पर्श कर लिए, इसका पश्चाताप है उनको। ऐसा शील है। भवधन भंजी निदरी भूपति, भृगना भृगुनाथ, खाए गए ताओ। क्षमी अपराध क्षमाए पाए परि, इतो न अनत समाओ। शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ दिया, परशुराम जी ताव खा गए, क्रोध में आ गए। राम जी की गलती तो कुछ भी नहीं थी, पर बिना अपराध के सारा अपराध अपने सिर पर ले लिया। चरणों में पड़कर क्षमा याचना की,
लक्ष्मण की भी क्षमा याचना कराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सहिष्णुता की ऐसी सीमा किसी में देखी नहीं गई राम जी के जैसी। ऐसी सहिष्णुता तो राम